है वो पहले बैठक रखते हैं रासो होटल में, उसके बाद वहां से सीधा एयरपोर्ट के लिए रवाना होते हैं, क्योंकि उनकी ओर से रणनीति तैयार की गई है कि वो लोग सीधा यहां से दिल्ली के लिए रवाना होंगे, आला कमान से मुलाकात करेंगे। जो मांग उनकी बहुत पहले से चल रही थी, यानी कि 4 जो मंत्री बने हैं उन्हें हटाने की मांग चल रही थी, नए चेहरे को आगे बढ़ाने की जो मांग इन लोगों की चल रही थी, वो कहीं ना कहीं अब ये लोग आला कमान के समक्ष रखेंगे, जिसको लेकर एयरपोर्ट में सभी विधायक पहुंच चुके हैं, अंदर भी चले गए हैं। लेकिन फिलहाल देखिए हलचल जो है इस वक्त काफी तेज हो गई है, क्योंकि विधायक जो नाराज चल रहे थे वो आज दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं, और ऐसे में सभी विधायक पहले बैठक रखते हैं रासो होटल में, उसके बाद एक रणनीति बनाते हैं कि अब चलिए सीधा हम लोग चलेंगे आला कमान के पास और वहां पर अपनी जो समस्या है, जो फरियाद है, उनके समक्ष रखेंगे। देखिए हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज भी मौजूद है, नीरज से बातचीत करेंगे कि क्या विधायकों ने कहा है, क्योंकि रासो होटल में विधायकों ने कहा कि वो लोग दिल्ली जाएंगे। अब एयरपोर्ट में आकर उन्होंने क्या कुछ कहा है, नीरज से बातचीत करेंगे। नीरज, क्या बोले हैं एयरपोर्ट पहुंचकर, क्या कुछ अलग बयान दिए हैं कोई विधायक? देखिए, जो रासो होटल के बाहर उन्होंने बयान दिया था वही बयान जो है एयरपोर्ट के बाहर भी दिया है, और ये कहा है कि आला कमान से मुलाकात करना चाहते हैं, और जो बातें हैं जिसे पहले जो है प्रदेश अध्यक्ष के समक्ष उन्होंने रखा था, जो प्रदेश प्रभारी है जी मीर, उनके समक्ष रखा था, अब वो दिल्ली जाकर हाईकमान या आला कमान के साथ जो है रखना चाहते हैं, उनके पास जो है अपनी बातों को बताना चाहते हैं ताकि वो उनकी बातों को समझे, क्योंकि लगातार वो इस तरह की बातों को कहते रहे हैं। और कल आपने देखा होगा दिन भर जो है ये विधायक अपने बागी सुर जो है वो ऊंचा करते हुए नजर आए थे, लगातार अपनी बातों को मुखरता से कहते हुए नजर आए थे। वो नहीं चाहते थे कि जो अभी मंत्री बनाए गए हैं 3 या फिर कहे 4, वो चाहते हैं कि चेहरा में बदलाव हो, क्योंकि उनके काम से राज्य की जनता और ये भी खुश नहीं है, क्योंकि उनके अगर फ़ोन करें या फिर कुछ और भी जो सवाल रहते हैं उनको रिस्पॉन्स नहीं देते हैं ये तमाम जो मंत्री हैं, तो कहीं ना कहीं नाराज़गी साफ तौर पे देखने को मिला। और यही वजह थी जो 8 विधायक थे वो पहुँचे थे, बसंत सोरेन भी। क्या वो 4 रेस्ट विधायक जो नहीं आए थे रासो होटल बैठक में मौजूद नहीं थे, क्या वो यहाँ पर दिखे आपको? देखिए, जो 8 थे वो 8वें विधायक यहाँ पर पहुँचे, 4 जिसमें रामचंद्र सिंह, शिल्पी नेहा तिर्की, और जो झरिया की विधायक है पूर्णिमा नीरज सिंह, और कोलेबिरा विधायक है नमन बिक्सल कोनगाड़ी। ये 4 विधायक जो है अभी भी मिसिंग है, कहाँ हैं? हालांकि इनकी बात संभवतः हुई होगी, लेकिन क्या कुछ है ये अंदर की बात है, सामने नहीं आई है। लेकिन एक इनमें से अगर इन 4 विधायकों में से एक नमन बिक्सल कोनगाड़ी की बात कर लें तो ये जो इरफान अंसारी, उमाशंकर अकेला, राजेश कच्छप और नमन बिक्सल कोंगाड़ी, ये 4 लोग जो थे साथ में रहते थे, लेकिन नमन बिक्सल कोंगाड़ी इस पल पे जो है साथ में नहीं है। कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल जो है उठ रहा है, और एक बड़ा सवाल इन 8 विधायकों पे भी है कि जो इतने करीबी माने जाते हैं नमन बिक्सल कोंगाड़ी, वैन मौके पे जब इन्होंने एकजुटता दिखाने की कोशिश की थी कि 12 विधायक एकजुट होंगे और कहीं ना कहीं एक मैसेज पहुँचाने का काम करेंगे, कहीं ना कहीं अब जो है नमन बिक्सल कोंगाड़ी से नहीं आने से एक बड़ा सवाल उठ रहा है। उसके साथ साथ पूर्णिमा नीरज सिंह की बात कर लूँ, शिल्पी नेहा तिर्की की बात कर लूँ या रामचंद्र सिंह की बात कर लूँ, ये सभी लोग जो जब बीते दिन जब अंबा प्रसाद का बर्थडे सेलिब्रेट किया जा रहा था तो ये लोग उस समय मौजूद थे, और ये उम्मीद जताया जा रहा था कि आज भी जब रासो होटल में तमाम जो विधायक यहाँ पर पहुँचेंगे तब वो भी उसमें शामिल होंगे। लेकिन ये 4 जो विधायक थे वो मिसिंग दिखे, और हो सकता है कि वो आने वाले समय में जो हो उसकी वजह सामने आए, लेकिन ये है कि 4 विधायक मिसिंग है। तो देखिए यहाँ पर 12 विधायक नाराज नहीं है, बल्कि 8 विधायक नाराज है। 4 तो आए ही नहीं, ना ही रासो होटल में आए, ना ही बैठक में मौजूद रहे, और जब एयरपोर्ट सभी विधायक पहुंचे तब 4 विधायक इसमें मौजूद नहीं थे। हमारे साथ मदन भी जुड़े हैं, मदन से भी बातचीत करेंगे। मदन, अब 4 विधायक नहीं है, सवाल खड़ा होता है कि क्या जो नाराजगी 4 विधायकों की थी वो दूर हो गई है? क्या 8 विधायक नाराज चल रहे, 4 विधायक अब सोच लिए कि आला कमान ने जो दिशा निर्देश दिया है, जो डिसीजन लिया है वो बिल्कुल ठीक है? देखिए, अब ये कोशिश की जा रही है कि वो विधायक जो है मान गए हैं या फिर अपनी सहमति इन लोगों के साथ दिया है कि आप लोग आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं, जहां जरूरत होगी हम आएंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बसंत सोरेन जिस मकसद से पहुंचे थे विधायकों की नाराजगी को दूर करने के लिए, वो लगभग ये माना जाए कि फिलहाल वो माना नहीं गया, या फिर उनके नब्ज को वो टटोलने में कामयाब नहीं हो पाए, इस वजह से उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ा। माना यह जा रहा था कि बसंत सोरेन के आने के बाद इन विधायकों का बाहर जाने का जो प्लान है वो टल जाएगा, लेकिन वो टला नहीं। विधायक जो है अडिग
रहे अपनी मांगों को लेकर के, और वो सीधे जो बातें पहले आ रही थी कि जयपुर भी जा सकते हैं या फिर दिल्ली तक जाकर के अपने आला कमान से मिलेंगे, लेकिन अब देखिए ये बात जरूर है कि ये जो विरोध है इसके स्वर जो हैं वो दिल्ली तक पहुंच चुके हैं। तो ये अब दिल्ली शिफ्ट हो रहा है, चाहे प्रदेश अध्यक्ष की बात करें, मुख्यमंत्री चंपई सोरेन की बात करें, या फिर ये जो तमाम विधायक हैं नाराज, ये सभी लोग जो है अब दिल्ली पहुंच गए हैं। तो इसका केंद्र बिंदु जो है अब वो दिल्ली स्थापित हो रहा है, क्योंकि कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं, जो एक तरह से आला कमान है, वो दिल्ली में रहते हैं। तो वो एक कोशिश होगी कि सबकी बातों को सुनकर जो है बीच का रास्ता निकाला जाए। लेकिन अब कठिन ये हो चुका है कि जब कांग्रेस ने आत्ममंथन करके यह फैसला लिया कि 4 विधायक जो उनके थे, जो पहले मंत्री के रूप में शपथ लिए थे या मंत्री के रूप में 4 साल कार्यकाल पूरा किए, फिर से उन्हें शपथ दिला दिया गया। अब वो कार्यभार भी, आज देखिए कि बन्ना गुप्ता ने 1:30 बजे अपना पदभार भी ग्रहण कर लिया। जब कार्यभार संभाल लिया है तो ऐसे में अब उन्हें बैक करना भी एक चुनौती है, विरोध के स्वर वहां भी उठेंगे। तो फिर ये कैसे इसको मैनेज करेंगे? बैजनाथ राम का एक जो मंत्री बनना तय हो गया था, सूची राजभवन तक पहुंच गई, उन्हें आमंत्रण मिल गया, और ऐन वक्त में शपथ ग्रहण से पहले उन्हें ये कहा जाता है कि आप होल्ड पर रहें। तो ये एक जो विरोध का स्वर जेएमएम से भी उठा है, जो 12वां मंत्री का पद जो है वो कांग्रेस के कोटे में जाना चाहिए। कांग्रेस के प्रेशर में यह निर्णय लिया गया कि आखिरी वक्त में उन्हें मंत्री नहीं बनने दिया गया। तो अब विवाद जो है इस 12वें पद को लेकर के है। देखिए झारखंड में जो 2 सरकार का कार्यकाल रहा, चाहे रघुवर दास के कार्यकाल की बात की या फिर 4 साल के हेमंत सोरेन की कार्यकाल की बात करें, दोनों में एक पद खाली रखा गया। जैसे ही 12वें पद की बात आई है, देखिए फिर झारखंड में विवाद शुरू हो गया है। तो ये 12वां मंत्रिमंडल जो है कहीं ना कहीं विवाद का जड़ होता है। इस वजह से बचने की कोशिश जो है दोनों नेताओं ने अपने कार्यकाल में किया। लेकिन अब चंपई सोरेन के सामने चुनौती है कि जिस मकसद से, जिस उद्देश्य से जातिगत समीकरण को साधने के लिए बैजनाथ राम को आगे लाया था, उस मंत्रिमंडल की सूची में शामिल किया था, अब अगर वो पीछे हुआ है तो फिर उन्हें मनाने की भी कोशिश होगी। नहीं तो एक बड़ा वर्ग जो है वो अपनी नाराजगी को मानेगा। नेता खुलकर विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मेरा अपमान नहीं बल्कि हमारे समाज का भी अपमान है, मेरा अपमान जानबूझकर किया गया है। तो ये जो तमाम चुनौतियां सामने आई है और ये जो केंद्र बिंदु अब दिल्ली बना है, तो दिल्ली में कांग्रेस के नेता किस तरह से डील करते हैं? कांग्रेस भी चाहेगी कि अपने नेताओं को खुश रखें, साथ लेकर चलें, क्योंकि महज कुछ महीने के बाद लोकसभा चुनाव में जाने हैं, कुछ महीने के बाद विधानसभा चुनाव में जाने। अगर सब नाराज हो गए, टूट का मौका मिला, कांग्रेस के विधायकों पर अगर बीजेपी की नजर पड़ती है, कहीं ना कहीं ट्रैप होते हैं, तो फिर जो एक प्लानिंग है, जो एक राहुल गांधी की यात्रा का न्याय यात्रा फिर या भारत जोड़ो यात्रा से जो मजबूत होने की कोशिश की जा रही है, वो बिखरता हुआ नजर आएगा। कांग्रेस और जेएमएम की सरकार जो एकजुटता के साथ लोकसभा चुनाव में जो ये कह रही है कि हम अधिक से अधिक सीटें जीतेंगे, तो वो सारा प्लान जो है धरा का धरा रह जाएगा। तो देखिए यहाँ पर सभी विधायक पहुंचे थे, 8 विधायक पहुंचे थे और यहाँ से सीधा दिल्ली के लिए रवाना हो गए। अब देखने वाली बात होगी कि आला कमान से क्या कुछ वो लोग कहते हैं बात, क्योंकि देखिए जब बसंत सोरेन रासो होटल पहुंचते हैं तब यही खबर सामने आती है कि शायद बसंत सोरेन जो मकसद से रासो होटल पहुंचे थे उस मकसद में वो कामयाब हो गए। लेकिन जब बसंत सोरेन बाहर आते हैं, मीडिया से मुखातिब होते हैं, तो यही बोलते हैं कि सभी विधायक जो है दिल्ली के लिए रवाना होंगे। और वैसा ही हुआ, 8 विधायक कांग्रेस से दिल्ली के लिए रवाना हो गए। 4 विधायक रांची में ही मौजूद है, बैठक में भी मौजूद नहीं थे। यानी कि कल से यही बातें सामने आ रही थी कि 12 विधायक कांग्रेस के नाराज चल रहे हैं और अपनी मांगों को लेकर, अपने हक और अधिकार को लेकर वो लोग लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, 4 विधायक बैठक में मौजूद नहीं रहे, 8 विधायक सिर्फ बैठक में आए और उसके साथ ही कैबिनेट मंत्री बसंत सोरेन उन्हें मनाने के लिए पहुंचे कि भाई आप लोग मत जाइए, आला कमान से मुलाकात करने, जो बातें चल रही है वो यहीं पर सॉर्ट आउट करते हैं। लेकिन विधायक एक ही बात पर अड़े थे कि जो मांग है वो पूरी होकर रहेगी, नए चेहरे को सामने लाना होगा। और कांग्रेस जिस तरीके से मजबूती से काम कर रही है, राहुल गांधी न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, झारखंड में उनका दौरा चल रहा था और लगातार वो यही बोल रहे थे कि महिला को सशक्त बनाना है, महिला को आगे बढ़ाना है। लेकिन कांग्रेस कोटे से एक भी महिला जो है वो आगे बढ़कर नहीं आई, एक भी महिला मंत्री नहीं बनी, एक भी महिला शपथ नहीं ली। अब इसको भी लेकर कांग्रेस कोटे में कहीं ना कहीं फूट देखने को मिल रही है और उनका कहना है कि अब आने वाले समय में इसी तरीके से नजारा देखने को मिलेगा अगर आला कमान की ओर से कोई ठोस निर्णय नहीं लिए जाते हैं। तो लगातार ये तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे रांची एयरपोर्ट से, जहां पर हलचल जो है काफी तेज हो गई थी। सभी विधायक यानी कि 8 विधायक यहां से सीधा दिल्ली रवाना हुए हैं। तो करिश्मा, क्या हम ये भी कह सकते हैं कि कांग्रेस के जो 8 विधायक यहां से रवाना हुए हैं दिल्ली के लिए, तो क्या वो जाकर सीधा अपने आला कमान से ही मिलेंगे या फिर जो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं चंपई सोरेन, उनसे भी मुलाकात हो सकती है?
जी देखिए, जाहिर तौर पर झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन भी दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं और आज ही रवाना हुए हैं। और ऐसे में ये माना जा रहा था कि शायद चंपई सोरेन तमाम नाराज विधायकों के साथ बैठक करेंगे और उन्हें समझाने बुझाने का काम करेंगे कि परेशान ना हो, हम आपके साथ हैं। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, चंपई सोरेन सीधा दिल्ली के लिए रवाना हो गए। और दूसरी ओर जो कैबिनेट मंत्री है बसंत सोरेन, वो रासो होटल आते हैं और नाराज विधायकों को मनाने में लग जाते हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं, विधायक नाराजी है और यहाँ से दिल्ली के लिए रवाना हुए। ये कहा जा रहा है कि आलाकमान से मुलाकात करेंगे। अब आगे की क्या रणनीति है ये तो वही जाने, लेकिन ये माना जा रहा है कि आलाकमान से मुलाकात होगी, उसके बाद सभी समस्याओं को लेकर विधायक अपनी बात रखेंगे। होमवर्क करके गए हैं विधायक और ये बताने और समझाने की कोशिश करेंगे कि ऐसा नहीं चलेगा। 4 जो मंत्री आपने बनाया है उससे पहले हटाइए, नए चेहरे को आगे लाइए ताकि कांग्रेस मजबूती से आगे बढ़ेगी। एक और जहां मैंने आपको पहले बताया कि न्याय यात्रा में राहुल गांधी ने स्पष्ट रूप से कहा था कि सभी वर्ग को आगे लेकर वो जाएंगे, चाहे आदिवासी हो, दलित हो। लेकिन यहाँ पर ऐसा हुआ नहीं। बैजनाथ राम में देखने को मिल रहे हैं, उनका भी कहना है कि अगर 2 दिनों के अंदर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया जाएगा तो वो भी कोई अन्य स्टेप लेंगे। और यहाँ पर कांग्रेस के भी विधायक जो है नाराज चल रहे हैं। तो अब देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से आला कमान इन लोगों को समझाते हैं, किस तरीके से आला कमान इन लोगों को मूल मंत्र देते हैं कि परेशान नहीं हो, आगामी लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव है, आप लोगों को जरूर मौका मिलेगा। लेकिन ऐसा देखने को मिलता है कि जब भी उठापटक की स्थिति जो है राज्य में उत्पन्न होती है, सभी विधायक यहाँ से बाहर चले जाते, दिल्ली चले जाते, हैदराबाद चले जाते हैं। और ऐसे में ये माना जाता है कि जो परेशानी उत्पन्न हुई है उस परेशानी को उन लोग टैकल करते हैं वहां पर बैठकर। अब जब बैठक हुई थी रासो होटल में, काफी महत्वपूर्ण था। इसलिए भी महत्वपूर्ण था क्योंकि जो बगावती तेवर दिखा रहे हैं विधायक, उनका यही कहना है कि आर नहीं तो पार, हम लोगों को हमारी मांग पूरी होनी चाहिए, मांग पूरी नहीं होगी तो हम लोग बजट सत्र में भी नहीं जाएंगे, यानी कि सदन नहीं जाएंगे। कहीं ना कहीं ये हम कह सकते हैं कि कांग्रेस के जो 12 विधायक हैं उसमें से 4 विधायक अगर नहीं आए हैं तो 8 ही विधायक के जो है नाराज होने पर मुहर लगाई जा सकती है। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।